तो बात है साल 2014 की। जगह है गुजरात का शहर सूरत। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है ना जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। एक कहानी जो एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली सोसाइटी को खौफ के अंधेरे में डुबो देती है। चलिए इस पूरे मामले को परत दर परत समझते हैं। ये शब्द है उस शख्स के जिसने इस खौफ को बहुत करीब से महसूस किया है। विष्णु, जो अब भारतीय सेना में है। उन्होंने जब ये कहानी साझा की तो उनकी इस एक लाइन से ही उस डर की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए जरा, एक फौजी जिसे हम हिम्मत का दूसरा नाम मानते हैं, उसे भी ये सब बताने के लिए इतनी हिम्मत जुटानी पड़ी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक अकेली रात से, एक बिल्कुल सुनसान गली से, जहां पहली बार उस अनदेखे डर ने अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। वक्त हो रहा था सुबह के 2:30 बजे। सरोज नाम की एक महिला एक शादी से लौट रही थीं। मेन रोड पर उतरकर जब वो अपनी सोसाइटी की गली में अकेली चलीं, तो उन्हें अपने पीछे किसी के होने का एक अजीब सा एहसास हुआ। पलट कर देखा तो कोई नहीं था, पर वो डर वो दिल में घर कर चुका था। उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी, एक बहुत बड़े खौफनाक सिलसिले की। लेकिन देखिए, सरोज के साथ जो गली में हुआ ना, वो इस खौफ की अकेली कड़ी नहीं थी। असल में इससे भी पहले उस सोसाइटी में कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जिसने लोगों की नींदें उड़ा दी थी। और इसकी शुरुआत हुई छतों पर सोने की एक बहुत ही आम आदत से। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सबसे पहले विष्णु के चचेरे भाई मिथुन के साथ छत पर यह घटना हुई। फिर ठीक 3 दिन बाद पड़ोस में रहने वाली आरती दीदी की बेटियों को घर के अंदर वही अनुभव हुआ। और फिर कुछ ही हफ्तों में एक और पड़ोसी परिवार की बेटियां भी इसी तरह के हमले का शिकार हुईं। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक पैटर्न था। शुरू शुरू में तो आप जानते हैं, लोगों ने इसे बस एक बुरा सपना या फिर वहम कहकर टाल दिया। लेकिन जब एक के बाद एक कई घरों में एक जैसी ही घटनाएं होने लगी, तो वहम डर में बदल गया। गर्मी से बचने के लिए छत पर सोना जो एक आम बात थी, अब जानलेवा लगने लगी थी। लोगों ने छतों पर जाना ही बंद कर दिया। अब तक जो डर था वो बस एक अनजाना एहसास था, एक अनदेखा हमला। लेकिन अब वो चीज खुद को दिखाने वाली थी। घटनाएं अब एक नए और कहीं ज्यादा डरावने मोड़ पर पहुंच रही थीं। और दिलचस्प बात यह है कि अब लोगों को वो चीजें साफ साफ दिखने लगी थी। सोचिए, विष्णु की बहन ने एक आदमी को मकड़ी की तरह दीवार से चिपके हुए देखा। दूसरी तरफ एक पड़ोसन रानी ने अपनी ही रसोई में एक लाल साड़ी वाली औरत को देखा जो दीवार की तरफ मुंह करके बस खड़ी थी। और हद तो तब हो गई जब मदद के लिए आए एक तांत्रिक का सामना उसी लाल साड़ी वाली औरत से हुआ जो हवा में 3 मंजिल ऊपर उठ गई। अब ये साफ था कि वो जो भी था वो अपनी मौजूदगी जताना चाहता था। जब डर बिल्कुल हद से बढ़ गया तो लोगों ने सोचा कि अब इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। उन्होंने मदद के लिए तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाया, लेकिन उनकी कोशिशों ने सिर्फ ये साबित किया कि उनका सामना किसी बहुत ही बड़ी और भयानक शक्ति से हो रहा था। विष्णु के चाचा, जो इन चीजों की थोड़ी बहुत समझ रखते थे, वो मदद के लिए आगे आए। उन्होंने उस लाल साड़ी वाली औरत का सामना भी किया, लेकिन उसकी ताकत के आगे वो एकदम बेबस हो गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई, ये मेरे बस की बात नहीं है और उन्हें अपने गुरु रविकांत को बुलाना ही होगा। ये पहली बार था जब परिवार को एहसास हुआ कि मामला कितना ज्यादा गंभीर है। और यहाँ से जो हुआ वो सच में बेहद चौंकाने वाला था। मदद करने वाले हर शख्स का अंत बहुत भयानक हुआ। पहले तांत्रिक के गुरु रविकांत जब सूरत के लिए निकले तो रास्ते में एक ट्रक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। कुछ साल बाद जब एक और पुजारी ने अपने गुरु को बुलाया तो उनके गुरु के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। सोसाइटी पहुंचने से ठीक पहले एक ट्रक दुर्घटना में उनकी भी जान चली गई। ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता था। इस खौफ का असर सिर्फ डर तक ही नहीं रहा, इसने लोगों की जिंदगियों पर एक ऐसा असर डाला जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती थी। इसने लोगों से उनकी सबसे कीमती चीजें छीन ली। इस पूरे खौफ की सबसे भारी कीमत चुकाई इंसानों ने। पहले बात करते हैं गोलू की। एक 6 साल का मासूम बच्चा। उसका सामना उस लाल साड़ी वाली औरत से हुआ और उसके बाद वो बच्चा फिर कभी पहले जैसा नहीं हो पाया। उसकी दिमागी हालत हमेशा के लिए बिगड़ गई और वो आज तक सिर्फ एक ही बात दोहराता है कि मुझे उस आंटी के साथ जाना है। और फिर सरोज, जिनकी कहानी से हमने ये सब जानना शुरू किया था। उस रात के बाद सरोज पर जैसे किसी चीज का साया पड़ गया। उनका बर्ताव, उनकी सेहत, सब कुछ बिगड़ता चला गया। और फिर
विष्णु के परिवार के वहां से जाने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद खबर आई कि सरोज की मौत हो गई है। मतलब कम से कम 3 मौतें तो सीधे तौर पर इस खौफ से जुड़ी थीं। 2 गुरु जो मदद करने आ रहे थे और सरोज जो इसकी सीधी शिकार बनी। ये आंकड़ा इस घटना की भयावहता को दिखाता है। कहते हैं ना, हर सवाल का जवाब कहीं न कहीं छुपा होता है। इस सोसाइटी का खौफ भी बेवजह नहीं था। इसके पीछे जमीन का एक ऐसा खूनी राज दफन था जिसके बारे में किसी को अंदाजा तक नहीं था। जब विष्णु ने हिम्मत करके कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उस जगह के इतिहास को खंगालना शुरू किया, तो उनकी मुलाकात एक पुराने पुजारी से हुई और उस पुजारी ने एक ऐसा राज खोला जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उस पुजारी ने बताया कि वो सोसाइटी जिस जमीन पर बनी थी वो 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हुए एक बहुत बड़े नरसंहार की गवाह थी। उस वक्त वहां एक नवविवाहित जोड़े के साथ बेहद क्रूरता हुई थी। पति को मार दिया गया और पत्नी को जिंदा जला दिया गया। पुजारी की बताई कहानी ने इस पूरे खौफ को एक भयानक ऐतिहासिक त्रासदी से जोड़ दिया। तो मतलब बात ये सामने आई कि सोसाइटी में कोई एक भूत या एक आत्मा नहीं थी, बल्कि ये उस दंगे में मारे गए सभी लोगों का दर्द, उनकी पीड़ा थी जो उस जमीन में ही बस गई थी। वो सभी फंसी हुई आत्माएं थीं जो अपनी मौजूदगी का एहसास करा रही थीं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या किसी जगह पर हुआ अत्याचार, दर्द और खौफ उस जगह की हवा में हमेशा के लिए बस जाता है? क्या इतिहास खुद एक भूत बनकर जगहों को हमेशा के लिए हॉन्ट कर सकता है? ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचने की जरूरत है।